हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले गणित के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाता हूं। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। मैं आपको ऐसे ऐसे शानदार मेथड्स और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भी, जिससे आप अपने एग्जाम में गणित के सभी प्रश्नों को बेहद ही कम समय में सॉल्व करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर का चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व सीरीज नाम से सीरीज ही शुरू कर दिया हूं, जिसमें मैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सवालों को आपको बेहद ही कम समय में, ये कहें कि चुटकियों में करना सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि यदि प्रीवियस ईयर के सवालों को, पिछले वर्ष तक के सवालों को अगर इतने आसानी ढंग से किया जा सकता है, तो इस वर्ष के भी सवालों को बिल्कुल ही बेहद आसानी ढंग से किया जा सकता है और आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के जो 13 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था, उसके तीनों शिफ्टों के सवालों को करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला है पिछले कई वीडियोज में कि मैं शुरुआत के इन वीडियोज में नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर रेशियो, एलिगेशन, प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, ऐसे टॉपिक्स को सोल्यूशन सवालों का करूंगा, जिससे आपको एक तरह के सवाल एक जगह मिल जाएंगे। और ये खास करके चुनने की वजह यह है कि सवालों के सॉल्यूशन में नंबर्स का बेहद इंपॉर्टेंस होता है, जो आप सीखेंगे और सीख करके अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। ये 13 जुलाई 2022 का है। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 1 से है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र का अंक ज्ञात करें। 4 दूनी 8, x + 8। इसका आंसर होगा x + 8। आप भी ऐसे ही करेंगे कि इसका बेहद ही शानदार ढंग से सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियोज में बड़े ही आसान ढंग से आपको समझाया है, सिखाया है। तो आप वहां जाकर के देखें, सीखें। इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा जरूर सब अच्छे ढंग से सिखाऊंगा, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस ऐसे सवालों को करेंगे उतना ही कम समय आप एग्जाम में देंगे। सीखने में समय दे देना है ताकि एग्जाम में समय ना दें। एक परीक्षा तो ये क्या करना है, जैसे बोला कि पहले से औसत क्या है, 1 से है। अब जो चौथा स्टूडेंट्स जो है, 3 के बाद चौथा जो आता, अगर वो भी 1 से लेकर के आता तो औसत में कोई चेंज नहीं आता। ये मैंने सिखाया, ये प्रॉपर्टीज है एवरेज का, कि कोई भी एंट्री होती है उसकी तो 1 से लाता तो x में नो चेंज होता। लेकिन बोल रहा है कि चेंज तो आ रहा है, बदलाव है। और बदलाव क्या है कि 2 अंकों से सबके औसत 2 अंकों की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो इससे क्या होगा कि जब भी वृद्धि हो तो आप समझ जाना कि जो बाहर से आने वाला, शामिल होने वाला जो लड़का या छात्र है, वो इससे ज्यादा ही लाएगा, तभी वृद्धि होगा। कमी दर्शाएगा कि वो औसत से कम लाया है। तो आप देखिए कि वो जब एंट्री लेता है तो सभी का औसत 2 से बढ़ जाता है। 3 छात्र पहले थे, 1 वो आया, चारों का औसत 2 से बढ़ गया। यानी कि पहले अगर 10 था तो 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया। औसत का बढ़ना 2 से, यानी 2 2 2 चारों का बढ़ गया, यानी 4 दूनी 8 बढ़ गया। x + 4 × 2 से वृद्धि, तो x + 8 जो मैंने बोला था कि चुटकियों में आप करेंगे, देख करके आप करेंगे। बढ़ते हैं आगे। हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न जो है इतने बड़े बड़े है, इसको मैंने कुछ छोटा करके भी लिखा है, फिर भी ये तो डराने वाले हैं बच्चों को। एकदम एग्जाम में देखते साथ बच्चे डरेंगे। लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप जब सीखोगे मुझसे तो इसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। सवाल को पढ़ते हैं। एक कार्य में Z1, Z2 और Z3 क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 15 दिन काम करते हैं। एक ध्यान देना, इतने दिनों में काम नहीं करते हैं, एक कार्य में काम करते हैं। इंडिविजुअली काम किया, किसी कारणवश छोड़ दिया है, ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंस है, पॉइंट है इसका, कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो काम करते हैं। Z1, Z2 और Z3 के दैनिक मजदूरी का अनुपात जो है 3:4:4 है। यदि वे किसी किए गए कार्य के लिए कुल 4,960 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त कुल मजदूरी में Z2 और Z1 का हिस्सा ज्ञात करें। एकदम आपको भी समझ में आएगा कि कितना आसान है इसे करना। आप अचंभे मत रहना, सीख करके अप्लाई करना। Z1, Z2, Z3, अब इनका जो है काम कितने दिन वो किए, 8 दिन किए, 10 दिन किए, 15 दिन करता है।
अपना इंडिविजुअली करता है 3-4 में इनका जो है दैनिक मजदूरी का अनुपात है। तो ये 8 दिन काम किए, रेशियो के हिसाब से 3 इनकी दैनिक मजदूरी है, तो टोटल क्या होगा, ये 24 पाएंगे रेशियो के हिसाब से। ऐसे करने के भी बहुत सारे सवाल मैंने पीछे वीडियो में सिखाए हैं जो प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं वो जो, तो आप वहां देखें और बड़े ध्यान से सीखें, और इसमें भी सीख सकते हैं, मैं सब में वो बताता चलूंगा। तो इसका टोटल 10 दिन काम किया, 4 इसका मजदूरी है रेशियो के हिसाब से, तो ये 40 पाएगा। और क्यों जोड़ रहा हूं, जो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये 15 चौके 60 पाएगा। तो रेशियो के हिसाब से ये टोटल कितने पाएंगे, तो 100 124 ये रेशियो के हिसाब से टोटल पाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में कितना प्राप्त करते हैं, तो 4960 प्राप्त करते हैं। 124 चौके यानी 1 का मान रेशियो में जो 1 है उसका एक्चुअल में वैल्यू 440 के बराबर है, सॉरी। अब पूछ रहा है कि Z2 और Z3 का संयुक्त हिस्सा, तो Z2 और Z3 कितना प्राप्त करता है, 100 प्राप्त करता है, यही पूछ रहा है। रेशियो के हिसाब से 60-40-100 प्राप्त करता है, तो इस पे हम 2 शून्य और बढ़ाएंगे और 4000 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इजी है, मजेदार, आप बने रहें। अब तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं बड़े ही मजेदार ढंग से, एकदम ऐसे दिमाग को शॉक करने वाला, लेकिन शॉक रिजल्ट से देना है, इसको सीख करके। तीसरा पढ़ते हैं कि 32 क्रमागत प्रकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। पहली 13 संख्या का औसत 1 से है, अगली 19 संख्या का औसत क्या होगा, x + 16। एकदम ऐसे ही आप आज के बाद इसको करेंगे कि जब भी ऐसे दे कि 32 क्रमागत प्रकृत संख्या है, तो पहली 13 संख्या का औसत 1 से है, तो अगली 19 का क्या हो, आपको ध्यान देना है। ऐसे जब 32 है तो ये पहली 13 का देगा, उसके बाद अगली 19 का जब पूछे तो 13 और 19 को जब जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ये बस ध्यान रखना है, 13 और 19 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा, तो 32 का आधा यही औसत हो जाएगा। पहले का 1 से है और अंतिम का जैसे पूछेगा तो 32 का आधा आपको 16 जोड़ देना है। कितना आसान है, मतलब यही सिखाऊंगा मैं। ऐसे प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे कराए हैं, फिर भी आपको करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। और अगर आप इसी वीडियो से शुरुआत किए हैं तो आपको सीख करके, देख करके भरोसा हो कि आप बहुत कम समय में पेपर में करेंगे, सीख करके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट करने के तरीके सवालों को। प्रश्न को पढ़ते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल 432 है और उनका HCF 6 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मंगल ग्रह वाले भी अब जान रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के भी बराबर होता है। यानी HCF से अगर गुणनफल में हम भाग देंगे या LCM से HCF में गुना करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, तो गुना करके बड़ा ही आसान है कि 6 से हम इसे भाग देंगे, संख्या आ जाएगा। ये सवाल आसान है, लेकिन उससे भी आसान किया जा सकता है, एकदम मतलब अंधे भी इसे बना देंगे। देखे वाली बात कि HCF जैसे ही इन दोनों को गुना करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए, तो HCF 6 है और LCM क्या होगा कि उसमें गुना करें तो यूनिट डिजिट 2 तैयार हो जाए। 6 में LCM के से गुना करेंगे तो LCM का यूनिट डिजिट क्या होगा कि जिसमें 6 से गुना करें तो फाइनल रिजल्ट का यूनिट डिजिट भी, इकाई अंक भी 2 आ जाए। तो सिर्फ 6 दूनी 12, सिर्फ उसी में पॉसिबल है ऑप्शन में से, तो हम 72 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप कर सकते हैं कि 72 6 के 432 होगा, 7 6 42, 6 दूनी 12, 432 होगा। लेकिन क्या उससे भी आसान नहीं है कि जैसे ही आप 6 दूनी 12, अच्छा यही तो संभव ही है। ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बढ़ते हैं आगे पे। जो ये प्रश्न है 5वें नंबर का, ये एसएससी के सारे एग्जाम में, MTS से लेकर CGL तक में सब में पूछा गया है और इसे इतनी रोचक ढंग से चुटकियों में करना सीखेंगे कि आपको भी होगा कि काश इसे ऐसे किया जा सकता था। तो आप ये देखें कि इस प्रश्न है कि 2 बीकरों में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 हैं। यदि इन दोनों बीकरों के समान मात्रा के मिश्रण को एक उभयनिष्ठ बीकर में डाला जाता है, तो जो नए बीकर में मिलान रहा है तो उस मिश्रण में पूछ रहा है कि अम्ल और जल का परिणामी अनुपात क्या होगा। तो जब भी 2, मान लीजिए कि A और B दिया है और इन दोनों को मिलाए C में, बीकर है ये, और समान मात्रा में मिलाए, तो बस इसका क्या करना है, आज के
उसके बाद से ध्यान रखना कि जब भी समान मात्रा में मिला है तो यहाँ एसिड है और ये जो वाटर है, तो एसिड का क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ेंगे, 4 3 7 दूनी 14, 4 3 7 दूनी 14, और इसमें क्या जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, पहले का योग से पहले पद, दूसरे का अनुपात के योग से पहले पद में 4 3 7 दूनी 14 और इसके योग को 3 2 5 तिया 15, तो ये आ गया 29 और 29 सिर्फ इसमें है, इसमें हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या है ना मजेदार। तो आप ऐसे देखो कि अगर इसका भी मान लीजिए कि 29 और होता, तब हम दूसरा वाले वाटर का भी निकालते, तो वाटर का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि 4 3 7 तिया 21, तो अब दूसरे का 5 चौके 20, ये आया ना 41, तो वो तो आना ही है। तो क्या आप ऐसे ही करेंगे अगली बार से। अब बोर्ड पे जो छठा प्रश्न है इसे सॉल्व करते हैं। मतलब मैं प्रैक्टिस के लिए से बार बार ले रहा हूं ऐसे सवाल को कि 5 संख्या का माध्य 45 है, यदि छठी संख्या को शामिल कर लिया जाए तो माध्य क्या होगा। माध्य आप सामान्यतः समझे कि एवरेज, औसत। तो ये पहले से 45 था, बढ़ करके 48 है, यानी इससे बड़ी संख्या ही होगी। तो ठीक है, वो क्या होगी, तो अगर वो 45 ही होता वो संख्या, आप ऐसे सोचे कि वो 45 ही होता, तो एवरेज का प्रॉपर्टीज है कि एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, औसत के बराबर की संख्या शामिल हो तब। तो 45 होता तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव हुआ है कि जो माध्य है यानी औसत जो है 3 से बढ़ गया है। पहले से 5 संख्या थी, एक संख्या आई, छठी संख्या आई, तो सबका औसत 3 से बढ़ गया, यानी सब वो इतना ज्यादा पैसा या अपना वैल्यू लाई कि 6, मतलब समूह में 6 संख्या हो गए, तो सभी का वैल्यू 3 से बढ़ गया। 6 का मतलब 6 के 6 संख्या का वैल्यू 3 से बढ़ गया, यानी 18 यही होगा। वो 45 लाता, उसकी जगह वो इतना एक्स्ट्रा ले आया जिससे माध्य औसत बढ़ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 18। जैसे ही जोड़ेंगे तो 53 10 63 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये मतलब इसलिए मैंने लिखा कि इसमें कॉन्सेप्ट था तो सोचा बता ही देता हूं, ताकि आपके लाभ के लिए हर चीजें बताई जाएगी। यदि ए बी और सी 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी सी का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। दुनिया की सारी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि वो उसके परिभाषा ये है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो और एक वो खुद से, संख्या 1 और एक मतलब नंबर 1। तो बस एचसीएफ अलग अलग हो ऐसे, मतलब जैसे इसीलिए वो लिखा है कि तीनों अभाज्य संख्याएं अलग अलग हो। अगर तीनों अभाज्य संख्याएं एक ही होगी, जैसे 3 3 3, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, लेकिन तीनों जब अलग अलग होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा हमेशा एक ही होगा। अब हम लोग 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी एसएससी के बहुतेरे एग्जाम में वो पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि T1 तथा T2 का औसत 15 है, T3 और T4 का औसत 35 है, तो T1 T2 T3 T4 का औसत क्या होगा। 35 15 50/2 यानी 25 इसका औसत होगा। आप भी ऐसे ही करेंगे। मैं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने के लिए ये बार बार बातें बोल रहा हूं। ये आप दोनों को 1 यूनिट मान लो और इसको 1 यूनिट मान लो, बस 2 हो गया। बस आपको यही समझना है। जब भी अगर ऐसे रहे तो आपको बस यही ध्यान देना है कि दोनों को 1 यूनिट क्यों माने हम, या कब आप मानेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 और यहाँ 3 तब आपको 1 यूनिट मान लेना है। नहीं, आप वैसे ही अगर यहाँ 20 होता, यहाँ 20 होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी दोनों समूहों में समान संख्या हो तो आप दोनों समूहों को 1 यूनिट और 1 यूनिट मान करके एवरेज हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, इसमें 50/2 से भाग देंगे 25, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब इस लिखना ही नहीं है आपको, ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे, भरोसा रखें। क्योंकि ये 2022 में, मतलब 2021 की वैकेंसी 2022 में ये 13 जुलाई के दिन पूछे गए हैं 2022 को। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि जब 13 जुलाई को पूछा गया है, ये ज्यादा पुरानी भी संख्याएं नहीं है, यानी अपडेटेड हैं। सॉरी, संख्याएं नहीं, मतलब पुरानी क्वेश्चन नहीं है, ये अपडेटेड हैं, 2022 के हैं। तो क्यों ना ये 2023 में पूछ सकता है, पूछेगा ही ऐसी संख्याएं। और अगर पूछा तो आप
अब हम लोग 9वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये इसलिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, फिर भी मैं समय बर्बाद करने के लिए नहीं से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि इजी को भी एकदम वेरी वेरी इजी कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। कि 2300 रुपये को PQRS में 2:6:9:9:6 के अनुपात में इस बांटा जाता है, तो P और S का संयुक्त हिस्सा क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, आप अनुपात को टोटल कर दो कि 6 2 8 6 2 8 9 17 6 23। ये अनुपात में जो टोटल है एक्चुअल वाले टोटल के बराबर ये होता है। यही जो है एक्चुअल में यहाँ 23 जो है अनुपात में वो एक्चुअल में 2300 के बराबर है, यानी 100 गुना है। तो P और S का अनुपात में मान क्या होगा, तो P फर्स्ट है और S लास्ट है, तो 6 2 8। अनुपात का जो 23 है वो एक्चुअल में 2300 के बराबर है, तो अनुपात का 2 और 6 8 एक्चुअल में 800 के बराबर होगा। बस यही सिखाने के लिए मैं ऐसे सवालों को भी करवा रहा हूं। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसा प्रश्न मैंने शुरुआत में करवाया जिसमें मैंने आपको बड़ा ही रोचक मेथड बताया इसे सॉल्व करने का, तो आयोग ने भी चाहा कि चलो प्रैक्टिस करवा दो, वैसा ही सवाल दे दिया। ये तीसरे शिफ्ट का है और वो शायद दूसरे शिफ्ट का था। तो ये है, मतलब ये भी आप समझो कि ऐसे प्रश्न SSC के सारे एग्जाम में आए हैं, MTS से लेकर के CGL तक। प्रश्न है कि 2 समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:1 और 6:5 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसको लिखने का मैंने तरीका ही बताया। ये MW आपके लिए है, ना कि पेपर में नहीं लिखना है। ये कि जैसे ही दूसरे का 6 5 30 तो पहले में गुना करेंगे, 6 5 11 11 5 55, 6 5 11 11 5 55। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 1 6 और इसके पहले में करेंगे 6 6 36, 55 36 कितना होगा, तो जोड़ दीजिए 80 और 6 ये 91 ही आएगा ही। और इसके बाद वो निकालना ही नहीं है, फिर भी सीखने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं निकालना है, यहीं छोड़ना है, सेकंड बचाना है, बूंद बूंद से ही घड़े को भरना है और वो ऐसे प्रश्नों में सवालों को लगाना है, इन सब प्रश्नों से चुरा करके जो वास्तविक में थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। और जैसे ही अब दूसरे में क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 1 में गुना करेंगे तो ये 11 हो गया, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 5 1 6 और इसमें ऐड मतलब इसके दूसरे में गुना करेंगे तो 6 5 30। जैसे ही करेंगे तो ये आ गया 91 और ये आ गया 41। और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आइए अब उस सवाल को करते हैं जो बच्चों को बहुत डराया है और डराता है। ये प्रश्न है कि एक छात्रावास में 45 छात्र, यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल व्यय 30 रुपए से प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपए से कम हो जाता है। तो और मेस का कुल जो मूल दैनिक व्यय था वो निकालना है, मतलब 4500 पे पहले जो खर्च होता था वो निकालना है। आज के बाद से आप इसे चुटकियों में करेंगे, लोग इसे बच्चे XYZ मान करके इक्वेशन ये करके वहां से वेरिएबल्स का मान निकाल करके पुट करके वो तब निकालते हैं, लेकिन आज ही तक इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप सीखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छा करेंगे। तो इसे हम करते हैं कि जब 5 बच्चे आए तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या क्या घटनाएं हुई, लोचा हुआ कि मेस का कुल व्यय 30 रुपए प्रतिदिन से बढ़ गया। कब? जब प्रति व्यक्ति दैनिक व्यय 2 रुपये कम किया गया। अगर ये कम नहीं किया गया होता तो ये और बढ़ता। तो ये कम क्यों किया गया? क्योंकि इन 5 के खर्चे को छिपाने के लिए। तो इन 5 का रेगुलर खर्चा, जैसे जो 45 का खर्चा था, अगर वही खर्चे इन 5 पे भी होते तब क्या होता कि जो मेस का कुल दैनिक व्यय 30 जो बढ़ा है ये तो बढ़ता ही और ज्यादा होता, क्योंकि 2-2 रुपया कम किया गया सबका। कितने का कम किया गया? तो ये बढ़ता, लेकिन इसको छिपाने के लिए कम किया गया कि सभी से 2-2 रुपये अब कम लिए जा रहे हैं कि नहीं तुम कम ही दो, ताकि टोटल खर्चा ज्यादा ना दिखे। तो 45 पहले से थे और 5 आने के बाद सब ने 2-2 रुपया कम दिया, यानी कि 2-2 50 कम दिए।
तो ये क्या हो गया 130। ये 130 जो है वही पांचों का एक्चुअल खर्चा है, जो 4500 का था उसके हिसाब से उसे छिपाने के लिए वो किया गया था। अब हमें पता चल गया कि 5 का खर्चा 130 है और हमें पूछ रहा है कि 45 का कितना होगा। 5 का हमें 130 आया तो 45 का तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। हमसे 45 का ही पूछ रहा है, तो मैं इसका मूल कुल दैनिक व्यय पूछ रहा है। तो 45 का तो इसमें हम जैसे ही 9 से गुना करेंगे तो 13 9 में 17, वहाँ से 1170, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। है ना शानदार? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। चलते हैं आगे। ये प्रश्न को करवाने का एक ही वजह है कि आपको एक प्रॉपर्टी पता चले, एवरेज का मेरिट पता चले। आप इसे नोट कर लेंगे कि इसको मैंने पिछले कई वीडियोज में भी बताया है, आप वो सब वीडियो देखें और सीखें। अब यहाँ से ये समझे कि 20 संख्या का औसत 36 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यहाँ संख्या है, में 4 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा। तो एवरेज का ये मेरिट है, प्रॉपर्टी है कि यदि प्रत्येक में यूनिफॉर्म तरीके से जितने भी संख्याएं हैं उसमें कुछ घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो वही असर औसत पे भी होता है। जो आप प्रत्येक में करेंगे वो औसत पे कर देना है। तो प्रत्येक में 4 की वृद्धि किया तो औसत में 4 की वृद्धि करके आप 40 को टिक करेंगे। ध्यान रखें, याद रखें। इस प्रश्न को करने का जो मैं तरीका सिखाऊंगा, इसके बाद आप सीना चौड़ा करके चलेंगे कि यह मुझे ऐसे ऐसे तरीके आते हैं। ये ऑन कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा मेरी धार तेज होती जाएगी और इसका लाभ तो आपको ऐसे मिलेगा जैसे आप देखो इसे कि एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 है और 4 लड़कियों का औसत भार 40 है, तो सभी 8 का 50 40 90 45 होगा। ऐसे ही आप 2 सेकंड में ही करेंगे। घड़ी भी चौंक जाएगा कि शायद ऐसे किया कैसे, मैं तो बढ़ा ही नहीं, इसने सवाल भी बना लिए। तो आप भी ऐसे ही करोगे। जैसे मैं जो खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, आप भी ऐसे ही हंसोगे। क्योंकि जैसे आप 4 का निकालोगे 200 केजी, फिर 160 केजी, उसको जोड़ करके 8 से भाग दोगे। नहीं, जब भी मैं आपको ये बार बार सिखा रहा हूं कि जब 2 ग्रुप को मिक्स किया जाए और नया औसत पूछे, एवरेज के ऐसे सवाल में लड़कों का ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप को मिक्स करके जो टोटल ग्रुप में नया ग्रुप बन रहा है उसका औसत जब भी पूछे तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब दोनों ग्रुप में संख्या जो हो बराबर हो, यहाँ भी 4 लड़के हैं वहां भी 4 हो, जब बराबर हो तो दोनों को आप एक एक यूनिट मान ले। यहाँ सिर्फ 1 मान ले और यहाँ 1 मान ले, और ये हो गया अब 2 तो 40 और ये 50 + 40/2। अब सिर्फ आपको यही करना है कि आप ऐसे समझे कि एक लड़के का भार 50 किलो है और एक लड़की का भार 40 किलो है, तो दोनों का औसत भार क्या होगा, तो 45 किलो होगा। है ना मजेदार? एकदम इतना बेहतर एग्जाम में करना है, इसी के लिए तो मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल ही फ्री सिखा रहा हूं। तो आप फैलाएं, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और मुझे भी मजा आए। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले प्रश्न को। बेहद ही इजी, और तब तो और इजी हो जाएगा जब मैं सिखाऊंगा। प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 4 व्यक्तियों ABCD के बीच क्रमशः 3:4:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि D को प्राप्त राशि B से 408 अधिक है तो C और D का टोटल पूछ रहा है। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, बिना लिखे भी इसे आराम से बनाया जा सकता है। कब? आज के बाद से। तो यहाँ जो है अनुपात में जो अनुपात का सवाल हो, तो जो वो एक्चुअल में रियल में बोल रहा है वही हम अनुपात में करते हैं। वो बोला कि चलो क्या बोल रहा है बांटने के बाद कि D को B से 408, D ये है, B को B से 4 ज्यादा मिल रहा है। यहाँ अनुपात में यही तो है, बोले कि D को B से 4 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 408 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो अनुपात का ही 4 जो है रियल में 408 बन जाता है। तो अब हमसे पूछ रहा है तो C और D की प्राप्त कुल राशि ज्ञात करें। तो C यहाँ पे है और D यहाँ पे है, इसको मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। तो C और D
आपको प्राप्त कुल राशि, तो यहाँ 15 होगा, 4 का मान 408 यानी कि 102, 1 का मान तो 15 का मान तो 1530 दिख रहा होगा ही आपको, वो झलक गया होगा एकदम इंडिकेटर की तरह। तो ऐसे आप करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अब हम अगले दिन का तीनों शिफ्टों का नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक के क्वेश्चन को इतने ही शानदार ढंग से, इससे भी शानदार ढंग से आपको करना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए देखिए, सीखिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।